बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मरहम सफ़ेद और सुर्ख जिल्दी क्रीम बनाना सिखाएंगे और बनाने के बाद इसके फ़वाइद भी बताएंगे। इसमें जो है ये हम हार्ड मूंग डाल रहे हैं, ख़ास मूंग जो सफ़ेद है हार्ड वाली। ये पेट्रोलियम जेली वैज़लीन भी जिसको बोलते हैं, ये 3 किलो डालेंगे हम और 300 ग्राम हमने वो हार्ड मूंग डाली है। ये हमने 3 किलो डालनी है। इसको फिर गर्म करेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके अंदर अद्वियात हम शामिल करेंगे। बस अब ये बर्तन हमारा भर गया। अब इसको हम आग पर रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे, दरमियानी आग पे। जब मूंग सफ़ेद और ये चीज़ें हल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, फिर इसको बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे। अब जो है ना हमारी मरहम ठंडी हो चुकी है। ये सफ़ेद सल्फ़र फ्री मरहम बना रहे हैं। इसके अंदर सल्फ़र नहीं है। इसके अंदर जस्त का फुला, खुद बना लें जस्त को, फुला भी आप बना सकते हैं। नहीं तो बाज़ार में मार्केट में जस्त का फुला जिंक ऑक्साइड के नाम से मिलता है, आपने वो डालना है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ जो आपने है ना, सुहागा बोरेक्स, सुहागा बिरियाँ कर लें ठीक है, नहीं तो बोरिक एसिड आम जो मार्केट में मिलता है वही सुहागा जो है ना असल और मुसफ़ा होता है। बस ये 2 चीज़ें डालनी है इसके अंदर। ये बन जाएगी हमारी मरहम सफ़ेद सल्फ़र फ्री। इसके अंदर सल्फ़र यानी गंधक किब्रियत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बाज़ जिल्द को गंधक एलर्जी करती है या फ़ायदा ही नहीं करती, तो इसीलिए इसको हम सल्फ़र फ्री मरहम बनाते हैं। इसके अंदर सल्फ़र डालते नहीं। ये सल्फ़र फ्री मरहम है, ताकि सल्फ़र को, जिनकी जिल्द को सल्फ़र से एलर्जी है उनके लिए ये बेहतरीन फ़ायदेमंद है, या जिनकी जिल्द को सल्फ़र फ़ायदा ही नहीं देती उनके लिए भी ये अक्सीर है। ये ज़बरदस्त सफ़ेद मरहम है जिल्द की इमराज़ के लिए। मूंग भी हल हो गया है और वैज़लीन भी। अब ये दवाएं हम इसके अंदर मिला रहे हैं। अब दवाएं बाकी मिल चुकी हैं जो पहले मैंने मिले। अब इसके अंदर ये संदूर मिला रहे हैं। संदूर ये पंसारियों से मिलती है। ये जल्दी अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ है। इससे एक तो कलर भी सुर्ख हो जाएगा, दूसरा एक दवाई का भी इजाफा हो जाएगा। ये रेड कलर में आ जाएगी। और जो है ना इसके अंदर, चूँकि ये जल्दी करीम है, खुशबू भी इसके अंदर हम मिला रहे हैं। ये रोज़ की, गुलाब की खुशबू है। ये भी 5-6 कतरे मिला दिए हैं हमने। इससे जो है ना पता चलेगा कि ये आम मरहम नहीं है, ये जल्दी करीम है। देख रहे हैं ये इसका रेड कलर आ रहा है। कैसा बेहतरीन नुस्खा है। और ये जो कहा जाता है हुक्मा नुस्खे नहीं बताते, नुस्खे तो वो बताते हैं सीखने वालों को, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि गलत आदमी के पास नुस्खा आ जाए, फिर वो मरीज़ के ऊपर जुल्म करे। रोज़ी करे, अपनी खिदमत भी करे। असल बात ये है, रोज़ी भी हक है और खिदमत भी हक है। अब बाज़ मरीज़ हैं वो भी कहते हैं कि बस मशवरा फीस तो है नहीं हकीमों को, दवाई भी मुफ्त में। भाई ये दवाएं महंगी बाज़ार से और कीमती लानी पड़ती हैं, आम चीज़ नहीं लेते। तो आप जो है ना
इस चक्कर में ना रहे कि ये कोई सरकारी दवाई तो नहीं है कि आपको मुफ्त मिलेगी। हाँ, जुल्म ना हो। पुराने जो हुक्मात है ना वो देखते थे, जो शागिर्द सिर्फ रोज़ी की हद तक करेगा उसको नुस्खा भी बताते थे, उसको सिखाते भी थे। बाकी अल्लाह का निज़ाम है, किसका 2 नंबर नुस्खा भी बहुत चलता है, किसी का 1 नंबर भी नहीं चलता, ये तो उसका अपना निज़ाम है। लेकिन धोखे से कमाया हुआ माल मेरे भाई उसका जवाब देना है। तो मेरे भाई ये बेहतरीन नुस्खे हैं, आप अपने मतलब पे बना के रखें। हुक्मा साहिबान, डॉक्टर साहिबान, खिदमत खल्क करें, मजदूरी और रोज़ी भी करें, मरीज़ों की दुआएं लें। मरीज़ दुआ ना भी करें तो आखिरत में तो आपका अजर है ना, अल्लाह तो देख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो वो है ना, जो हमारी सीडी बन रही है, जो हमारे कंधे पे 2 फरिश्ते बैठे हैं, ये बहुत बड़ी सीडी बना रहे हैं हमारी, जो कभी डिलीट नहीं होगी, क़यामत में चलेगी और हमें हमारे अमाल दिखाए जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई हमने बुखल का ख़ात्मा कर दिया है। हम कह रहे हैं कि पुराने हुक्मा भी बखील नहीं थे, वो भी बताते थे अपने शागिर्दों को। एक होते हैं शागिर्द सीखने वाले, एक होते हैं शागिर्द खींचने वाले, चोरी करने वाले, उनसे वो एहतियात करते थे। अब तो देखो हम इसको दे रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पूरी दुनिया देख रही है, और जो इस काम को जानते हैं उनके वो तो थोड़ी रहनुमाई की ज़रूरत है। बाकी जो नहीं जानते वो तो कहते हैं ABC से हमें बताओ, फ़ोन करेंगे तो उनको पता नहीं होगा संदूर क्या है, पेट्रोलियम जेली क्या है, ये जस्त का फुला क्या है, ये डेड स्टोन क्या है। ये बोल भाई अब सारा तो हम मगज़ नहीं खा सकते, आप जो है ना इससे देखें, किसी मकामी फार्मासिस्ट से पूछें, उसको पता होगा, जो दवाइयाँ बनाता हो हर्बल की या बेशक एलोपैथिक की, उसको पता होगा। अब हर आदमी को पता नहीं। हम चलो अब जो है ना हमारी जिल्दी करीम तैयार हो चुकी है, तमाम अद्वियात मिल गए हैं। अब इंशाल्लाह इसको हम डब्बियों के अंदर भरेंगे। जिल्दी करीम हमने डब्बियों के अंदर भर ली है, तैयार हो गई है। इसके भी बड़े लातादाद फ़वाइद हैं, ख़ासकर चेहरे के ऊपर जो दद्दर, चंबल, खारिश या बाज़ औक़ात कोई काले निशान पड़ जाते हैं, या जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर, जैसे हाथ के ऊपर, पाँव की जिल्द के ऊपर काले निशान पड़ जाएं, ये उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अब बाज़ ख़वातीन तो इसको गोरेपन के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये वो केमिकली मरहम नहीं है कि वो आपको गोरा करे और आपकी जिल्द को बाद में काला कर दे, ऐसी बात नहीं है। अब हम तो गोरे के लिए नहीं इस्तेमाल कराते, हम तो जिल्दी अमराज के लिए कराते हैं, लेकिन बाज़ कहते हैं कि गोरेपन में भी फ़ायदा देती है। इस तरह बाज़ ख़वातीन है दद्दर, चंबल, खारिश के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि आपने देखा है हमने इसके अंदर खुशबू डाली है, मतलब है रोज़ का सेंस डाला है, गुलाब का। तो वो कहती हैं इसका जो है ना हमारे लिए तो ये तो बड़ी नेमत है, इसको मच्छर भाग तेल समझ लो। रात को हमारी जिल्दी, हम तो जिल्दी अमराज के लिए लगाते हैं, लेकिन रात को मच्छर भी हमारे नज़दीक नहीं आता, मच्छर भी इससे दूर भागता है। ये जो है ना चेहरे के दद्दर, चंबल और जिस्म के किसी जगह पर दद्दर हो, चंबल हो, इसी तरह खासकर चड्डू के अंदर जो खारिज होती है, मर्दों को मखसूस जगह पर या ख़वातीन को जो मखसूस जगह पर खारिज होती है, ये उसके लिए भी बेहतरीन है। इसको सुबह शाम आप ऐसे आम लेप लगा दें। बाकी पूरे बदन पर खारिश है तो इसको तेल के अंदर भी मिलाकर लगा सकते हैं। अच्छा तेल है, जैसे कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है, अस्सू का तेल है, या रोगन कुंजद है, उसके अंदर भी मिलाकर पूरे बदन की मालिश भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको जो है ना वैसे भी लगा सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मोच के लिए भी बेहतरीन है, दर्द के लिए भी बेहतरीन है, पुराने जले सड़े ज़ख्मों के लिए भी बेहतरीन है। ये बाज़ औक़ात जिल्द जो है ना कमज़ोर हो जाती है, बूढ़े आदमियों को कमज़ोरी की वजह से उनको खुश्की हो जाती है, खुश्की की वजह से थोड़ी बहुत उनको खारिज होती है, ये उस खुश्की को भी दूर करती है। बुढ़ापे के ज़ख्मों के लिए भी ये बेहतरीन है, ये बेड सोल के लिए भी बेहतरीन है। बाज़ मरीज़ बेचारे जिनको फालिज हो जाता है या कोमा में चले जाते हैं, उनको बेड सोल हो जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, सारे बदन पे ज़ख्म हो जाते हैं, हालांकि उनकी साइड भी बदलते रहते हैं, क्योंकि जिस्म की मूवमेंट ख़त्म हो गई होती है, वर्जिश होती नहीं, पड़े पड़े उनको ज़ख्म हो जाते हैं। ये बेड सोल के लिए भी बेहतरीन है। बेड सोल वाले इसको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा हल्की क्रीम की तर्ज पर लगाएं, उनके बेड सोल भी ख़त्म हो जाए।